Good evening, everyone. Am I audible? यस। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने एक पार्ट लास्ट क्लास में किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, जो हमने इंग्लिश, फ्रेंच और सर्कुलर सिस्टम किया था। उनकी यूनिट्स के बीच में रिलेशन देखा था। उसके बाद साइन थीटा, जो हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो देखा था। उनकी वैल्यूज देखी थी, 0 से लेकर 90 तक क्या होती है, और कोई भी अगर वैल्यू आती है तो उसको निकालते कैसे हैं। राइट। रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन, ये सब क्लियर है आपको। एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो आज पार्ट टू करेंगे। तो पार्ट टू में जैसे आपके पास फॉर्मुलेस आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 प्लस, बेसिक फॉर्मूले, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो बेसिक है। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे साइन टू ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका 2 sin A cos A। ठीक है। अगर tan के टर्म्स में करना है तो 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। साथ साथ लिखेंगे थोड़े फॉर्मूले, कुछ 14-15 के अराउंड फॉर्मूले हैं। ये याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनमें इनका यूज है। तो साइन टू ए साइन और कॉस के टर्म में भी पता होना चाहिए, टैन के टर्म्स में भी पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपके पास कॉस टू ए। तो कॉस टू ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर, इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक लिखा सबने? थोड़ा सा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। ठीक है। और कॉस टू ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, मैं शेयर कर दूंगी वरना आपके ग्रुप में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। ये अब आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन से क्वेश्चन में आपको कॉस टू ए को किस तरीके से लिखना है। तो ये कई तरीके से आप लिख सकते हो, बट ये है कि क्वेश्चन में क्या यूज करना है वो हम देखेंगे। 1 माइनस टैन के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan 2a। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन टू ए में हम लिखते थे 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a में क्या आ जाएगा, सेम रहेगा न्यूमरेटर, तो नीचे आ जाएगा आपके पास माइनस में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है। तो साइन 2a, कॉस 2a और tan 2a सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अब 3a वाले पे आते हैं। तो साइन 3a देखो, याद करना इतना मुश्किल नहीं, अगर आप लॉजिक से करो। देखो, साइन 3a होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। ठीक है। अब cos 3a का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। एक तो आपको क्या करना है, साइन की जगह कॉस लिखना है, और जो ये 4 वाली टर्म है इसको आगे लाना है, 3 वाली टर्म को पीछे लेके जाना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। देखो कितना सिमिलर फॉर्मूला है साइन 3a और cos 3a का, है ना। तो अगर आप ऐसे याद करोगे ना तो आपको याद भी रहेंगे। जैसे आपको याद है साइन 2a टैन के टर्म्स में क्या होता है, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan 2a में नीचे माइनस आता है, बाकी सेम है फॉर्मूला। यहाँ तक लिख लिया। यस और नो, यस। या मेरे साथ साथ लिखें प्लीज। फिर आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। tan 3a क्या होता है, फिर 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये हो गया आपका tan क्यूब A। ठीक है। फिर देखो,
अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, tan ऑफ a प्लस बी, ये सब याद रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो न्यूमरेटर में हमेशा प्लस आएगा, tan a प्लस tan b हो गया। ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1 - tan a tan b हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा दूं, tan ऑफ a माइनस बी बोलूं, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। समझ में आया क्या लिखा है? tan ऑफ a प्लस बी के अगर a प्लस बी है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। और अगर tan ऑफ a माइनस बी है, जो साइन है वो न्यूमरेटर में सेम रहेगा और डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट हो जाएगा। राइट। ठीक है। इसके बाद कॉट वाला बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे ही, बस जो हमने tan के डिनोमिनेटर में लिखा था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में लिखा था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो कैसे, अब मैंने आपको बोला कॉट ऑफ a प्लस बी लिख दो। ठीक है। तो आपने ये चीज tan वाली डिनोमिनेटर में लिखी थी ना, अब इसको आप न्यूमरेटर में ले आओ, ऐसे ले आओ, कॉट बी कॉट ए, या कॉट ए कॉट बी, वो तो एक ही बात है, -1 अपॉन क्या बन जाएगा आपका, कॉट बी प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉट बी, जैसे भी लिखना है। देखो। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि कॉट ऑफ ए माइनस बी निकालना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। ऑल राइट। यहाँ तक ठीक है बेटा? Shall we move to the next page? अब देखो, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इजी है। अगर यहाँ आ गया माइनस साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो बस यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या है, अगर आप साइन ले रहे हो तो बी का कॉस लोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, ए का कॉस एंगल लोगे तो बी का साइन लोगे, और अगर माइनस आएगा तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। राइट। ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है? फिर उसके बाद साइन सी प्लस डी क्या आ गया, साइन सी प्लस डी आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। और साइन सी माइनस डी में क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इंटरचेंज हो गए, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है तो साइन का प्लस कॉस का माइनस, यहाँ पे माइनस तो कॉस का प्लस साइन का माइनस। ठीक है। दो और फॉर्मूले, उसके बाद वी आर डन विद द फॉर्मूला। तो फिर कॉस सी प्लस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। और लास्ट में आ गया कॉस सी माइनस डी हो गया आपके पास, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, दैट्स इट।
तो कुछ 14-15 के अराउंड है। ये आप याद रखोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, कैसे उसको रीराइट करना है। यहाँ तक क्लियर? बताएं भी। Yes, ma'am. Clear. ठीक है। Yes. अब इनको यूज कैसे करना है? अच्छा, एक और चीज करनी है। कई बार क्या होता है ना, आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ना, वो आपके वैसे तो मतलब 90 डिग्री में ज्यादा लगते हैं अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे अगर मैंने आपको एक सिंपल ट्राइंगल दे दिया फॉर एग्जांपल, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल ट्राइंगल है। ये वर्टिसेस हो गए ए बी सी, ठीक है। ये साइड अपोजिट टू एंगल ए को मैंने साइड ए मान लिया, मतलब इस लेंथ को ए मान लिया। साइड अपोजिट टू एंगल बी की लेंथ को मैंने बी एज्यूम कर लिया, ऐसे ही याद रखना आप। और साइड अपोजिट टू एंगल सी की लेंथ को मैंने सी मान लिया, स्मॉल सी ले लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि फाइंड साइन सी या फाइंड कॉस सी, कॉस ऑफ एंगल ए निकालो, कॉस ऑफ एंगल बी निकालो, कॉस ऑफ एंगल सी निकालो, तो कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको ये तो पता नहीं, ये तो राइट ट्राइंगल है नहीं, तो आप कैसे निकालोगे फिर? बताएं भाई। अगर मैं आपको बोलूं कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है और आपको सिर्फ ये गिवन है, बस खाली एक ट्राइंगल गिवन है और तीनों साइड्स गिवन है बस, तो कैसे निकालोगे कॉस ऑफ एंगल ए या कॉस ऑफ एंगल बी या कॉस ऑफ एंगल सी? कुछ भी कैसे निकालोगे? बताएं, कोई किसी को आइडिया? तो उस केस में क्या होता है कि व्हेन यू डोंट हैव अ राइट ट्राइंगल और आपको एंगल्स निकालने होते हैं, तो दो तरीके के रूल होते हैं, एक कोसाइन रूल होता है, एक साइन रूल होता है। एक कोसाइन रूल है और एक साइन रूल होता है। तो वो हम अप्लाई करते हैं व्हेन यू हैव बीन गिवन अ सिंपल ट्राइंगल और आपको अगर साइड्स लेंथ साइड दे रखी है, तो हम कोसाइन और साइन रूल निकालते हैं टू फाइंड द एंगल, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, तो इसको याद भी करना आसान है। कोसाइन रूल कैसे करेंगे? देखो, जैसे मुझे ये निकालना है, कॉस ऑफ ए निकालना है, कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है, इस एंगल के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, ठीक है, और इस एंगल के अपोजिट साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत आसान है याद करना, आप बना भी सकते हो खुद से। और डिवाइड क्या करा, ट्वाइस ऑफ जो एंगल आप ले रहे हो उसके एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी कॉस ऑफ बी निकालना है, तो क्या निकालोगे? इनकी बी एंगल ये रहा, इसकी एडजेसेंट साइड ये है और ये है, तो इन दोनों की स्क्वायर का सम, तो आप यही करोगे ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड को सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2ac। आया समझ में कैसे बनाया है? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कॉस ऑफ एंगल सी निकालना है, तो क्या करोगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ऑल राइट, ये हो गया कोसाइन रूल। यहाँ तक क्लियर है? बताएं। अब आपको जैसे ये दे देंगे, ए बी सी दे दिया और आपसे कॉस ऑफ एंगल ए पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, कॉस ऑफ एंगल बी पूछ लिया या कॉस ऑफ एंगल सी पूछ लिया, आपको सिर्फ ए बी सी साइड्स दे दी बस, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे साइन एंगल निकालने हैं, तो मैं लगाऊंगी अब साइन रूल। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल आ गया, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका साइन रूल क्या कहता है? ए, मैंने बताया ना, एंगल ए के अपोजिट साइड को आप हमेशा साइड ए लेना,
इसके अपोजिट साइड को साइड बी और इसके अपोजिट को साइड सी लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। अब आपको पता है कैसे क्वेश्चन दे देंगे। उन्होंने आपको दो साइड दे दी, जैसे बी और सी दे दिया, और एंगल बी की वैल्यू दे दी, सपोज 60 डिग्री दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि साइन सी निकालो, ऐसे। या फिर आपको ए बी सी दे दी, तीनों साइड्स दे दी, और साइन ऑफ एंगल बी दे दिया, और आपसे पूछा कि साइन ऑफ एंगल ए निकालो, ठीक है। तो ये वहां लगाएंगे जहां पे राइट ट्रायंगल नहीं होगा, सिंपल ट्रायंगल होगा और साइड्स की लेंथ गिवन होगी। और अगर आपको साइन और कॉस में एंगल निकालना होगा तो आप ये वाली चीजें लगाओगे, साइन रूल और कोसाइन रूल। ऑल राइट, कोई डाउट यहां तक, बताएं भाई। एनी डाउट, बढ़े आगे। Yes, ma'am. अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू √2/√3 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा आपको दे दिया 1/√3, और आपसे पूछ लिया फाइंड 20 cos ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इसका आपको स्क्वायर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, 2022 में आया था आईपी मैथ में। कैसे करोगे, कैसे करेंगे बताओ, क्या आ रहा है दिमाग में। हम्म, कोई बताएगा। एक काम करते हैं, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके ऐड कर रही हूँ, मतलब स्क्वायरिंग 1, स्क्वायरिंग 2 एंड देन एडिंग 1 and 2, ठीक है। ये स्टेप हमें करना है। नेक्स्ट पेज में करती हूँ क्योंकि यहाँ पे पेज थोड़ा कम है। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। तो आपने क्या करा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा साइन बीटा, और राइट साइड क्या था, √2/√3 था, तो वो हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। इसी तरीके से जो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वाली सेकंड इक्वेशन थी उसकी स्क्वायरिंग करी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा कॉस बीटा, उसके राइट साइड में था 1/√3, तो क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, देखो जब ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन गया 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पर क्या बन गया 1, और साथ में क्या आ गया आपके पास 2 sin अल्फा साइन बीटा प्लस 2 cos अल्फा कॉस बीटा
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग करी और ऐड कर दिया। अब देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल हो गया। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर आ गया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू -1। ये जो +1 था ये वहां जाके -1 हो गया। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ हट के यहाँ आ गया। यहाँ तो कोई डाउट? अब जो मैंने फॉर्मूले बद लिखे थे, कोई मुझे बताएगा कि ये कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी क्या होता है? cos a plus b कॉस ए a या a माइनस minus cos a minus कॉस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है, राइट? तो वही हमने लगा दिया यहाँ पे इसको, वो तो मैंने साइन वाला टर्म आगे लिख दिया, बात तो एक ही है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप इसको ऐसे लिख लो, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब मुझे बताओगे कि ये जो -1/2 है, ये कौन सा कॉस ऑफ एंगल होता है? cos 60 क्या होता है वैसे? cos 60 होता है 1/2, पर cos 60 तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब मुझे -1/2 चाहिए, तो -1/2 कौन सा एंगल बनेगा कॉस में? 120। वेरी गुड, इट्स 120। बिल्कुल सही। तो हमने ऐसे लिख दिया, कॉस ऑफ 120 लिख दिया। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया मेरा, 120 आ गया। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। आपको क्या चाहिए था? अल्फा माइनस बीटा बाय 2 चाहिए था। तो 120 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या आ गया, 60 आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी थी, 20 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आपका 60 डिग्री आ गया। तो क्या लिखोगे, 20 कॉस 60 का स्क्वायर लेना है आपको। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। मैम ये तो हम पहले भी कर सकते थे ना, -1/2 इंटू 20 करके होल स्क्वायर लिखते, वो भी तो 100 ही आता। कहाँ पे? मैम जो पहला वाला स्टेप था जहाँ आपने 120 करा, हम अगर तब हम्म। 20 से मल्टीप्लाई करते। हाँ हाँ, वो तो एक ही बात है, नहीं तो फिर 20 से -1/2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते। हाँ तो मैम -10 आता, -10 का होल स्क्वायर 100 ही तो होता है। पर एक बात बताओ ना, वहां पे तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 था ना। हम्म। यहाँ पे ये- तो आपकी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -10 आई है ना। तो जो क्वेश्चन है उसमें तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है ना। हाँ ठीक है, ठीक। समझ गए? यस मैम। अगर खाली कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता तो हम उसको -10 से, वो फिर आप सही कह रहे हो कि चलो 20 से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड -10, पर वहां पे तो एंगल का भी हाफ है। ठीक है, तो आप वहां पे ये नहीं लिख सकते थे फिर कि आपने आपने -10 का स्क्वायर कर दिया। ओके मैम। ठीक है, ऑल राइट, बढ़े आगे। एक मिनट। ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। आईपी मैट 2017 का क्वेश्चन है। क्या करोगे, क्या दिमाग में आ रहा है?
अब देखो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि cos c प्लस साइन डी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है, या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है, या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना या तो आप cos में कन्वर्ट करो, मतलब पूरे न्यूमरेटर को या तो cos में बनाओ या साइन में बनाओ, या डिनोमिनेटर को भी साइन या कॉस में बनाओ, ताकि उससे क्या होगा कि फिर आप फॉर्मूला लगाने में आपको कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी लगाने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए ये हिंट है इसकी। करके देखो एक बार। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, कॉस 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस 80, है ना, लिख सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 90 माइनस 80 तो 10 ही आ जाएगा, प्लस साइन 20। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉस 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 90 माइनस 70। ठीक है। अब आपको पता है 90 को हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 90 कर रहे हैं। तो जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस की जगह क्या बन जाएगा, साइन। तो ये आ गया आपके पास क्या, साइन 80 प्लस साइन 20, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, साइन 70 माइनस साइन 10। यहाँ तक ठीक है, ये स्टेप समझ में आया है सबको, है ना। अब लगा सकते हैं ऊपर साइन सी प्लस साइन डी और नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस d/2 कॉस c माइनस d/2। और साइन c माइनस डी में क्या करेंगे, बस कॉस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और साइन वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, है ना। तो ये हमने आया हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ ऊपर और नीचे लगाओ साइन सी माइनस साइन डी। तो जब ऊपर लगाया साइन सी प्लस साइन डी, तो वो आ गया आपके पास 2 साइन c प्लस d/2, तो मतलब 80 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, और कॉस में c माइनस d/2, तो 80 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है। और नीचे आपका बना था साइन c माइनस साइन डी, सेम ही चीज है। तो 2 साइन भी, साइन वाली टर्म भी लिख सकते हो पहले, फिर कॉस वाली लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो 2 कॉस, क्या हो जाएगा, वो क्या था आपके पास, 70 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन में 70 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया, 100/2, ये कितना बन गया, साइन 50। और ये आ गया कॉस 80 माइनस 20, 60, 60/2 30। और नीचे आ गया कॉस 70 प्लस 10, 80/2, तो कॉस 40। और यहाँ बन गया तुम्हारा साइन में 70 माइनस 60/2 30 बन गया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको वैल्यू पता है, ठीक है, इन दोनों की। अब इसको भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको लिख लो, साइन को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 40 लिख सकते हो ना, इंटू कॉस 30। और नीचे तो है ही तुम्हारा कॉस 40 साइन 30। ठीक है। साइन 90 माइनस 40 को, फिर वही वाली बात होगी, 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस बन जाएगा। तो ये आ गया कॉस 40 कॉस 30, और नीचे आ गया तुम्हारे पास कॉस 40 साइन 30। ठीक है। ये कटा, ये कटा। कॉस 30 क्या होता है, √3/2, और साइन 30 क्या होता है, 1/2। ये कट गया, तो आंसर आ गया √3। यस और नो। हो गया था मैम, आंसर। हाँ जी। आंसर आ गया था। ठीक है। तो ये आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है। और देखते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना क्या किए। ठीक है। और चलो, अब ऐसे आ गया।
आपको एंगल और डिप्रेशन के बारे में तो आइडिया होगा ही ना थोड़ा सा। टू पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई। ठीक है। द लाइन, बहुत क्वेश्चन आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी। द लाइन, जो हर साल आया है क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फिगर ड्रॉ करेंगे सब आराम से। आइडिया है एंगल ऑफ एंगल, मैंने तो इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा ये तो पता ही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। है आइडिया। डिस्टेंस, नीचे से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो टेरेस से नीचे बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स निकालना है आपको। ठीक है। ये आपका आया था आईपी मैट 2018 में। चलो, करोगे ट्राई एक बार। हुआ सॉल्व, बनाई फिगर। मैम इसका आंसर 2 - √3 आ रहा है। 2 माइनस, √3। ओनली 2 - √3। देखो, बनाए इसके फिगर जरा। क्या है क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा आधा सही है, तुमने कुछ मिस कर दिया है। एक पोल है 10 मीटर का, एक पोल है 20 मीटर का। ठीक है, ये 10 मीटर का है, ये 20 मीटर का है। ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, ये इनकी लाइन होगी जो इनके टॉप को ज्वाइन कर रही है। मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला एंगल कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो डिस्टेंस तो ये हो गया पोल्स का। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है ना, जैसे अगर मैंने ये पोल ले लिया ए बी और ये पोल ले लिया सी डी, तो आपको एक तरीके से बी डी डिस्टेंस निकालना है। या इसको कुछ ले लो ई, ए ई डिस्टेंस हो या बी डी डिस्टेंस हो, सेम ही रहेंगी, है ना। ठीक है। राइट। अब एक बात बताओ, ये 10 है तो ये भी 10 होगा ना, ये वाला पार्ट भी 10 होगा, और ये पूरा पार्ट 20 है। तो सीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीई आ जाएगा आपका सी डी माइनस ई डी, तो वो भी आपका 10 आ जाएगा। करेक्ट। हाँ, ये ना। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं tan 15, तो tan 15 क्या आएगा मेरे पास, सीई अपॉन ए ई आएगा। सीई की वैल्यू तो मुझे पता है 10 है, एई की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या हमें tan 15 की वैल्यू पता है, वैसे तो याद रखनी चाहिए, पर अगर नहीं याद है तो हम कैसे निकाल सकते हैं tan 15 की वैल्यू, कोई बताएगा जरा मुझे। 45 - 30। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 15 को लिखना है 45 - 30 इज इक्वल टू 10/a। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, tan of a - b। क्या लिखवाया था tan of a - b, tan of a - b होता है हमारा tan a
अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, tan A माइनस tan B, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस मैम tan A tan B। हाँ 10/2 -√3 आ रहा है। हाँ, 10/2 - √3 आ रहा है। उसको रैशनलाइज करके भी आप पूरा आंसर हाँ निकाल सकते हो। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे tan ऑफ A माइनस बी लगाएंगे हम। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan 45 माइनस tan 30, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 हो गया तुम्हारा 1/√3, 1 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे डिनोमिनेटर में रूट होता है हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 - 1 इंटू √3 - 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 प्लस 1 था, और रैशनलाइज करा तो ये आ गया इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, अब ये हो गया आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, A² माइनस B²। तो 3 - 1 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4 - 2√3/2 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 - √3 इज इक्वल टू tan/AE। ठीक है, और AE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/2 माइनस, अगर आपके पास यही ऑप्शन है तो ठीक है, वरना आप इसको रैशनलाइज भी करोगे आगे, क्योंकि इसका आंसर निकल जाएगा। और रैशनलाइज करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, AE की वैल्यू आ जाएगी 10/2 - √3 इंटू 2 प्लस √3/2 प्लस √3। अब 10 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, और नीचे फिर से a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगा, A² - B², तो 4 - 3, जो कि आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस √3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू लिखनी है तो 1.73 लिख सकते हो, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.73, हो जाएगा 3.73 इंटू 10 करोगे तो 37.3 मीटर आ जाएगा, अगर पूरा आंसर निकालना है तो। ठीक है, करेक्ट। तो ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आपका ट्रिग्नोमेट्री लगता है। बताएं, कोई डाउट है? ठीक है, अब आपके पास ऐसे आ गया, ये आ गया cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। फाइंड करना है आपको, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos² थीटा - 1। ये आपका इंदौर में आया था, IP मैट है 2018। चलो एक बार करोगे ट्राई।
क्या आंसर आएगा? मैम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके करना पड़ेगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा को? कौन सी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस टू थीटा को कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा पुट करके ना। इस वाले जो ये वैल्यू निकालनी है उसको? हम्म। पर वो तो कॉस टू थीटा होता है ना। हाँ तो मैम ये जो आपने ये तो दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा है ना। हाँ तो मैम उसका फॉर्मूला ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा का जो होता है। हम्म। वैसे ही करना तो है ना फिर फिर। तुम लिखोगे उसको फिर कॉस टू थीटा में लिखना पड़ेगा तुम्हें। हम्म। तो ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं ना तुम्हें। सही। देखो, ये जो है हमें जो गिवन है, ये वाला, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म टर्म्स में लिख सकती हूँ ऐसे? बताना जरा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो मैंने ए और बी को ही कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख लिया, बनेगा नहीं? कॉस की पावर फोर थीटा और साइन की पावर फोर थीटा बन जाएगा ना। ठीक है। अब ये होता है तुम्हारा वन, तो हट ही गया। अब तुम्हारे पास खाली ये बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, जो कि 2/3 है। अब आपको इसको बनाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, बन गया ना हमारे पास, आ गया आंसर। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड, क्या बन गया ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ आ गया 2/3। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करा, बस उसी को रीराइट कर दिया। ऑल राइट, बताओ भाई। मैम तो पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। एक मिनट, ये मैम ये जो इसमें आपने कॉस स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 करा है। मैम ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कॉस टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है। पर और उसको तुम कॉस टू थीटा लिख के करोगे क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी तो हाँ कॉस टू। मतलब, हाँ वही बात है कि तुम इसको कॉस टू थीटा लिख के फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। हाँ वही वही। हाँ ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। एक मिनट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे आपके आईपी मैट के हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, तो मतलब आपको फिर कोई भी पेपर में, कोई भी आईपी मैट में हेल्प करेगा। एक, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये वाला करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। आईपी मैट 2020। करो ट्राई जरा एक बार। मैम 1 है। इसका आंसर हम्म। 1 तो नहीं है, 2 आना चाहिए। मैम 1 आएगा ना, कॉस अगर सारे कॉमन ले लेंगे तो। कॉस स्क्वायर अगर सारे कॉमन ले लेंगे। ऐसे कॉमन ले सकते हो तुम? मैम एडिशन ही तो है बीच में, तो ले ही नहीं सकते। नहीं बेटा, ऐसे ऐसे कॉस 30 प्लस कॉस 60 है तो कॉस बाहर निकाल लेते हैं। नहीं। फिर अगर मैं कॉस 30 प्लस कॉस 60 कह रही हूँ, कॉस बाहर निकाल के तुम 30 प्लस 60 लिख दोगे अंदर। यही कह रहे हो ना आप इस क्वेश्चन में कि आपने कॉस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे एंगल लिख दिए कि प्लस करके। अच्छा हाँ हाँ, वो कर दिया मैंने। वो नहीं करोगे बेटा आप इसमें। चलो ट्राई करें प्लीज फटाफट, फिर तो मैं कराऊंगी कैसे करना है। एक बार देखो थोड़ा सब लोग। इनको चेंज कर लो ना आप। जैसे क्या कर सकते हो बताओ। मैम 5 पाई बाय 8 को पाई -3 पाई बाय 8 करके चेंज कर सकते हैं। हम्म। 7 पाई बाय 8 को पाई-पाई बाय 8 करके, तो फिर वो सारे हम्म। कॉस में
में आ जाएंगे, फिर वो कंबाइन हो जाएगा। देखो, टू टू हाँ cos। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। जैसे ये तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 80 है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख लूं, अगर कॉस स्क्वायर पाई माइनस 5 पाई बाई 8 कर दूं, है ना। इसको चलो ऐसे ही रहने दिया, और इसको क्या करा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 कर दिया, है ना। यही कह रहे हो ना। फिर उसके बाद मैम इसके बाद जैसे मैंने 5 पाई बाई 8 को कन्वर्ट करा था 3 पाई बाई 8 में, हम्म तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाता है। दो हम्म, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाता है और दो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाता है। तो हाँ, वही उसके वही 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 सेम चीज मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही मेरे कह तो रहे हो। दो कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो सेम ही चीज है ना। उसने 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख दिया, तो उसका टू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ गया, और 2 कॉस स्क्वायर ही पाई बाई 8 आएगा। हमने क्या करा, हमारा 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 आ जाएगा, है ना। राइट। ठीक। ठीक कर रहे हैं ना। यस मैम। तो ये आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया, इसको ना कुछ कॉमन बनाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 8, और साथ में आ गया 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 या 3 पाई बाई 8, जो वो तो कुछ भी लिख लो, है ना। ठीक है। हाँ, ये ना। ठीक है मैम। ठीक है। अब मैम टू अब कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 कॉमन तो हो गया, चलो नेक्स्ट। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाई 2 लेके। अच्छा, तुम्हारा फिर वो 3 बन जाता ना, हम्म। है ना। अगर मैं हम्म। इधर ले लूं पाई बाई टू माइनस 5 पाई बाई 8 करने का फायदा नहीं होगा ना मेरा। एक मिनट, 4, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट रुक जाएगा बस। 5/2 माइनस 5 पाई बाई 8 करूंगी, 4 पाई 5 पाई, हाँ आ तो जाएगा। ठीक है। देखो देखो, दो तरीके से कर सकते हो इसको। इसको ऐसे लिखे रहने दिया मैंने, इसको मैंने क्या करा, ऐसे लिख दिया। क्यों करा, ताकि मेरा यही एंगल सेम बन जाए, ठीक है। तो ये 2 था, ये तो कॉस स्क्वायर 5/8 है, ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस पाई आ जाएगा, है ना। कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 8 आ जाएगा, है ना। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 पाई माइनस 5 पाई करोगे तो कॉस ऑफ माइनस पाई आ गया ना। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 8, एक मिनट, वेट, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। रुक जाओ जरा, कुछ एंगल की कंफ्यूजन हो गई है। 5/8 था, यहाँ पे क्या आया था मेरा, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कॉस 2 थीटा होता है मेरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
तो अगर यहाँ पे थीटा मेरा पाई बाय 8 है, इसको ऐसे भी इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ? कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, देखना जरा एक बार। 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ हाँ या ना? यस मैम, बिल्कुल सकते हो। लिख सकती हूँ ना ऐसे? क्योंकि कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कर दिया ना मैंने इसको। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? अब हो जाएगा देखो। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बताओ जरा। 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा ये cos 45 है, cos 45 होता है 1/√2। एक ये 2/4 तो बाहर आ गया, ये हो गया 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। और ये कितना आएगा? 5 पाई बाय 4 कितना होता है? 5 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? बताओ भाई। cos 225 होता है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 + 5/4। 2 × 90 + 45 लिख सकते हैं ना? तो ये कॉस ही रहेगा, ये भी cos 45 ही आ जाएगा ना? और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये -cos 45 बन जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ये वाला 2 तो मैंने 4 लेके बाहर निकाल दिया। तो ये वाला एंगल आपका बन गया -cos 45 ना, तो ये 1 - 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? ठीक है। हाँ या ना? अब जरा इसको सॉल्व करना फटाफट एक बार, क्या आएगा ये देखना। क्या आंसर आ रहा है इससे? देखो सिद्धांत क्या आंसर आ रहा है, आएगा क्या यहाँ से, क्या आंसर निकल कर आएगा? ये हो जाएगा 1 + 1/2 +2√2 1 + 1 -2 ये का पड़ जाएगा। 1 + 1 2 हो गया, 3 हो गया। तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था सिमोन इसका? मैम मेरा 2 आ रहा है, क्योंकि अंदर साइन स्क्वायर बन रहा है तो वो आइडेंटिटी से 1 बन जाता है। हाँ वो 1 बन रहा था। वही आंसर तो 2 ही आना चाहिए इसका। मैम आई थिंक मैंने 5 पाई बाय 8 भी लेंगे हम तो वो माइनस में चला जाएगा हमारा। बट क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो साइन में चेंज होगा पर वो प्लस ही रहेगा। कौन सा ये कह रहे हो कि ये प्लस ही आना चाहिए यहाँ पे? जैसे मैम क्योंकि वो कॉस चेंज साइन में ही होएगा ना, तो साइन तो उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। में चेंज नहीं हो रहा तो कॉस का कॉस ही रहा। पर 225 तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। हम नहीं, वो नहीं कह रही मैं 5 हाँ। पाई बाय अगर हम पाई बाय 2 से माइनस करेंगे तो हम्म। -8 आएगा हमारा हम्म। एंगल। पर हमारा जो कॉस है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वो चेंज होके साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बन जाएगा। अच्छा। हम्म, ये वाला कह रहे हो ना? यस मैम। ठीक है। और फिर वो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 आपका 1 हो जाएगा। मैम हाँ क्योंकि फिर जी। उसमें 2/4 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बाहर सिर्फ 2 ही रहेगा फिर। हाँ वो तो हम्म। मैंने 4 इसलिए लिया था बाहर, क्योंकि मैंने इस तरीके से किया था, तो ये जो 2 है, ये 2 का स्क्वायर मैंने बाहर 4 ले लिया था। वो मैंने इसलिए ऐसे किया था, मैंने तो फिर दूसरे तरीके से ही किया ना। अगर हम इसको सीधा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बना देंगे फिर तो ठीक ही है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 है, और ये 2 का 2 बाहर आंसर आ जाएगा। पर मैं इसको cos 2 थीटा वाले तरीके से कर रही थी ना, 2 cos² थीटा -1, तो इसलिए मैंने ये वाला जो 2 था, जब इसका भी स्क्वायर कर रहे हो इसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से भी 4 आ गया, इसलिए मैंने वो 2/4 लिखा था।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी ही होएगा, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को फिर साइन स्क्वायर पाई बाय 8 ही बनाते हैं, तो वो उससे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इजी रहेगा, 1 into 2 2 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, चलो क्लास को वाइंड अप करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ मैट्रिसेस और कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ किसी को। थैंक यू मैम। थैंक यू।